दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की जो रेसिडेंशियल कोचिंग है, जहां पे आपकी फ्री में सिविल सर्विसेज की तैयारी होगी, वहां के बारे में बात करेंगे। अगर आपको जामिया की आरसी में दाखिले लेने हैं तो उसके लिए टेस्ट होता है, जो आप सभी लोग जानते हैं। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे पूछ रहे थे सर जो क्वेश्चंस के पैटर्न होते हैं वो बताइए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो सवाल पूछे जाते हैं जामिया आरसी में, उनके सवाल के क्या पैटर्न होते हैं। साथ में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको कौन से टिप्स और ट्रिक्स अपनाने चाहिए जिसके ज़रिए आप जो एग्ज़ाम देंगे उसको और भी आसान बना सकते हैं और हो सकता है कि आपके दाखिले भी हो जाए। यानी आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हाउ यू कैन ट्राई टू क्रैक जामिया आरसी एग्जामिनेशन 2021। तो चलिए साथी इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपको पता नहीं है, जो मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस के बारे में बताता हूं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता है कि जनरल स्टडीज़ और ऐसे और उसके बाद जब आप रिटर्न निकालते हैं तो आपकी इंटरव्यू होती है, ये बात सही है। जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों वो 60 नंबर्स के होते हैं, यानी 60 क्वेश्चन होंगे जनरल स्टडीज़ से 16 into 1, यानी 60 क्वेश्चन होंगे जनरल स्टडी से, और ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू। ठीक है, 60 नंबर के आपके जनरल स्टडी से क्वेश्चन होंगे। उसके बाद 60 नंबर आपके होंगे दोस्तों ऐसे। आपको 4 ऐसे आएंगे, उसमें से 2 ऐसे लिखने हैं और हर एक ऐसे 30 into 2 30 नंबर्स के होंगे, यानी 60 नंबर के आपके ऐसे भी हो गए, यानी 60 और 60 हो गए आपके टोटल 120 मार्क्स से। उसके बाद 30 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। अगर आप रिटर्न टेस्ट निकाल लेते हैं तो उसके बाद आपकी इंटरव्यू होगी, और अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो जामिया आरसी में आपके दाखिले हो जाएंगे। एक चीज़ और मैं क्लियर बता देता हूं दोस्तों, जो जनरल स्टडीज़ में एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 60 होते हैं, और वो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग होती है। इसलिए अगर आप जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। इस चीज़ का ख्याल रखें। इसमें काफ़ी ये टेक्निकल चीज़ है। देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो अटेम्प्ट तो कर लेते हैं लेकिन बहुत सारी उनकी गलतियां होती हैं। अगर उन्होंने सवाल सही भी किए और ज़्यादा गलत कर दिया तो वो जो उनको मार्क्स मिलने वाले हैं वो माइनस में चले जाएंगे। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं किसी आंसर को लेकर तभी उनका जवाब दीजिए, क्योंकि दोस्तों इसमें एक मार्क्स की वजह से जो है टाई हो जाता है, और अगर आपके एक भी मार्क्स कम है तो आप जो जामिया आरसी में होने का भी चांसेस है तो आप नीचे आ जाएंगे। तो ये बहुत ही, चूंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत होते हैं जामिया आरसी में, इसलिए आपको एक एक चीज़ का ध्यान रखना है जो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला। पहला ये है कि नेगेटिव मार्किंग है जनरल स्टडीज़ में, इसलिए आप इसका ध्यान ज़रूर से रखिए कि आप अगर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है तभी उस सवाल का जवाब दीजिए, अदरवाइज आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो जनरल स्टडीज़ से क्वेश्चन होंगे, जनरल स्टडीज़ में आप समझ सकते हैं, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आपको जनरल स्टडीज़ के बारे में पता होगा। जनरल स्टडीज़ के सिलेबस क्या होते हैं आप उसकी तैयारी करें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों, जनरल स्टडीज़ में 50%, अगर मैं जामिया आरसी की बात करें तो 50% क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर्स से होते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं करंट अफेयर्स खूब पढ़िए। करंट अफेयर्स आपके बिल्कुल छूटने नहीं चाहिए। अगर आप मेरे टेलीग्राम पे हैं तो और उस टेलीग्राम पे जो मैं आपको दे रहा हूं मटेरियल उसको अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपके करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं छूटेंगे, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। लेकिन शर्त यह है कि जो मैं कंटेंट भेज रहा हूं टेलीग्राम पे उसको आप पूरी तरह से पूरी शिद्दत के साथ और डेडिकेशन के साथ पढ़िए। तो आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल ध्यान रखना है। मैं 2020 और 2021 टिल 9 तक की पूरी करंट अफेयर्स के नोट्स आपको जल्द देने वाला हूं, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। तो करंट अफेयर्स पे पूरा फोकस करना है आपको दोस्तों। जितने भी वक्त बच गए करंट अफेयर्स पे ध्यान देना, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर्स से 50% जनरल स्टडीज के क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। अब हम चलते हैं ऐसे में। दोस्तों ऐसे के भी जो टॉपिक्स होते हैं वो भी करंट अफेयर्स होते हैं। तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको दोनों में फायदा होगा, जनरल स्टडीज में भी और ऐसे में भी। इसलिए करंट अफेयर्स पे आपको बिल्कुल पूरी तरीके से ध्यान देना है। कुछ टिप्स है जो मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि अब इसमें आपको मैंने बोला कि आपको जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन आएंगे, एसएस के भी आएंगे, उसके बाद आपकी रिटन क्लियर होती है तो इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों मैं जनरल स्टडीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जनरल स्टडीज़ के सवाल
जो होंगे दोस्तों उसका जवाब आपको देना चाहिए। देखिए ऐसे में क्या है, ऐसे में तो अगर कोई टॉपिक्स आप पढ़ चुके हो तो उसको आप डील कर सकते हैं। ऐसे का जो फॉर्मेट होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, वो फॉर्मेट हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो को लिंक दी है, इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखिए, इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाया है कि आपको ऐसे कैसे लिखने हैं, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। जहां तक जामिया आरसे की बात है दोस्तों, तो आप उसी तरह से तैयारी कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा वास्ट लेवल पे नहीं जानी है, आपको 400 से लेके 500 मैक्सिमम वर्ड यूज़ करनी है जामिया आरसे में। एग्जाम जब आप देंगे, एग्जाम जब दे रहे हैं जामिया आरसे की, जब आप ऐसे लिखेंगे 400 से 500 तक के वर्ड्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा मत लिखिएगा। बहुत ज़्यादा आप 400 तक ही रखिए, लिमिटेड रखिए। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ये 3 फॉर्मेट होता है और हर एक ऐसे के लिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस जो मैंने इस डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दी है, उस वीडियो को जरूर देखिए। इसमें मैंने आपको लिखा कि हाउ यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर यूपीएससी ऐसे, यूपीएससी के ऐसे की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, यानी ऐसे कैसे लिखनी चाहिए, इसके बारे में मैंने बहुत कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों जनरल स्टडीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, खासकर करंट अफेयर्स पे। जनरल स्टडीज़ पे मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों वैसे स्टूडेंट जिनका जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन अच्छा होगा, सही ज़्यादा मार्क्स होंगे, उन्हीं बच्चों के ऐसे के कॉपी चेक होते हैं जामिया आरसे में। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बात सुन के हैरानी होगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, केवल और केवल 1500 बच्चों का ही ऐसे का कॉपी चेक होता है। देखिए जनरल स्टडीज़ में तो OMR होते हैं, उससे तो कंप्यूटराइज आराम से वो क्वेश्चन कॉपी चेक हो जाते हैं, लेकिन ऐसे के लिए क्या होता है दोस्तों, उसको पढ़ना पड़ता है, एक एक चीज़ को देखनी पड़ती है मैनुअली, और उसमें काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए एक सेट प्रोसेस बनाया गया है जामिया आरसे में कि सिर्फ और सिर्फ 1500 बच्चों के ही कॉपी चेक होंगे ऐसे के, और वो उन बच्चों के होंगे जिनकी परफॉर्मेंस जनरल स्टडीज़ में अच्छी होगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी आप जनरल स्टडीज़ में अच्छे मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए उस लेवल पे जहां पे आपके ऐसे के कॉपी चेक हो। अगर आप जनरल स्टडी में अच्छा नहीं करते हैं और ऐसे में बहुत अच्छा करते हैं तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपकी ऐसी कॉपी चेक ही नहीं होगी। समझ रहे हैं ना बात आपको मैं क्या करना, यानी आपको जनरल स्टडीज में अच्छा करना पड़ेगा, आपको अपने आप को क्वालिफाई करने के लिए उस लेवल पे जहां एग्जामिनर आपके ऐसे के कॉपी चेक करे। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपके ज़हन में ये बात आ रही होगी, सर ये बता दीजिए कि जनरल स्टडीज में कितने मार्क्स लाने चाहिए सेफर साइड जो आप जिसके बाद आपकी कॉपी चेक हो। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आप 35 से 40 मार्क्स आपको लानी है मिनिमम। आपको 30 भी मान सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 35 से 40 मार्क्स लानी है 60 में। अगर आप इस कैप में हैं, इस स्टेज में है कि 35 से 40 मार्क्स लाते हैं आउट ऑफ 60, तो आपकी 100% ऐसे की कॉपी चेक होगी। ये एक तरह से मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, 35 से लेके 40 मार्क्स लानी है आपको जनरल स्टडीज़ में। अगर आप ये मार्क्स इतना लाते हैं, इसके बीच आता है आपका मार्क्स, तो आपका 100% ऐसे कॉपी चेक होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जनरल स्टडीज़ में आपको ज़्यादा फोकस करना है ताकि आपके ऐसे के कॉपी चेक हो, तब उसके बाद फाइनल आपके रिटर्न के मार्क्स बने, और तब उसकी बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपके रिजल्ट बने। इसलिए मैं फिर से ध्यान आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप जनरल स्टडीज पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ऐसे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको उस टॉपिक के बारे में पता है तो आप डील कर सकते हैं, लेकिन जनरल स्टडीज तो पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। अगर जनरल स्टडीज नहीं पढ़ेंगे तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान आप जरूर रखिएगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन के जवाब दे रहे हैं तो अक्सर मैं भी ऐसा किया करता था, और इससे फ़ायदा होता है। वो ये है कि दोस्तों देखिए, जनरल स्टडीज़ के लिए सिर्फ आपको 1 घंटे मिलेंगे, ऐसे के लिए 2 घंटे मिलते हैं, यानी टोटल 3 घंटे का एग्जामिनेशन होता है जामिया आरसे में दाखिले के लिए। मैं फिर से बताना चाहूँगा, 1 घंटे का आपका जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन होगा, और आपको 2 घंटे दिए जाएंगे ऐसे के लिए, यानी एक ऐसे के लिए आपके 1 घंटे है, तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है ऐसे के लिए। तो ऐसे के लिए फिक्र ना करें, ऐसे की तो तैयारी आपकी हो ही रही है। हर महीने आपको 4 टॉपिक दे रहा हूँ, मार्च की पेंडिंग है, वो भी आपको मैं देने वाला हूँ। उसके बाद अप्रैल के एंड में मई महीने में आपको कंसोलिडेटेड फिल्टर करके ऐसे की पूरी लिस्ट दूंगा टॉप 20, और उसी में से आपके ऐसे आएंगे जामिया आरसे में। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे तो अपनी जगह पे है, ऐसे के लिए 2 घंटे मिलेंगे, हर एक ऐसे के लिए 1 घंटा, यानी एक ऐसे के लिए 1 घंटा, 2 ऐसे के लिए 2 घंटे। लेकिन जनरल स्टडीज़ के लिए आपको सिर्फ 1 घंटे मिलेंगे 60 क्वेश्चन के लिए। तो मैं अपने वक्त पे क्या किया करता था कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 राउंड में आपको जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला राउंड क्या होगा कि आपको जो भी सवाल देख रहे हो उसका आंसर है फट आप टिक करते जाना है, ऑब्वियसली OMR पे करना है, लेकिन आप पहले राउंड में सारे वैसे आंसर जिसके आप आंसर जान रहे हैं उसको फटाफट से आपको क्लियर कीजिए। पहला राउंड क्लोज हो गया। दूसरे राउंड में आपको क्या करना है कि आप
आप जिस सवाल का जवाब नहीं दे पाए अब उस पर आपको काम करना है। मान लें कि आपने 60 में से 40 क्वेश्चन 1 राउंड में आपने क्लियर कर दिया, सेकंड राउंड के लिए आपने 20 क्वेश्चन छोड़ दिए। अब उस 20 पे आपको टाइम लगाना है, दूसरे राउंड में आपको पढ़ना है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप आंसर जानते हो, आपने पढ़ा है, लेकिन आपके जहन में उस वक्त नहीं आता, तो दूसरे राउंड में आप अपने दिमाग को वहाँ पे यूज़ करोगे। पहले राउंड में क्या करना है, जितने भी आंसर आप कर रहे हैं फटाफट उसको आपको क्लियर कर देना। दूसरे राउंड में अब आपको यहाँ पे दिमाग लगानी है, सोचनी है कि आपने ये चीज़ कहाँ पढ़ी थी, कैसे पढ़ी थी, उस हिसाब से आपको आंसर देना है। उस हिसाब से दिमाग लगा के आप आंसर दे देंगे। यानी कि आपने पहले राउंड में 40 क्वेश्चन किया, उसके बाद दूसरे राउंड में फिर से आपने दिमाग लगाया, सोचा कि हमने कहाँ ये पढ़ा है, उस हिसाब से हमने 10 क्वेश्चन और कर दिए, यानी आपके 50 क्वेश्चन आपने कर दिए। अब आप थर्ड राउंड में जहाँ पे कि आपको आंसर पता ही नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, एक बार और दिमाग लगाने की कोशिश की, हो सकता है 10 में 1-2 आप और कर ले, ठीक है। उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो आप उसका जवाब मत दीजिएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। हालांकि 1/3 है लेकिन निगेटिव मार्किंग तो है, ठीक है। तो आप थर्ड राउंड में क्या करेंगे, क्योंकि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में आपने फटाफट कर लिया, आपके जो है आधे घंटे में ये चीज़ हो जाएंगे। हाफ एन आवर आप थर्ड और फोर्थ राउंड में रखिए, ताकि जहाँ पे आप पूरी शिद्दत के साथ पूरा दिमाग लगाइए कि आप उस क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। तो उम्मीद है कि अगर आप दिमाग लगाएंगे उसमें, मान लीजिए 10 क्वेश्चन लास्ट में बच गए, तो उस पर दिमाग लगाइए, सोचिए और क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में ही आंसर भी होते हैं, तो आपको अपनी इंटेलिजेंसी भी लगानी है। कभी कभी क्या होता है कि तुक्केबाजी भी होती है, तुक्केबाजी के लिए भी एक ट्रिक होता है। आपको 4 ऑप्शन आंसर दिए हुए हैं, लेकिन आपको सही जवाब देना है, इसके लिए तुक्केबाजी होती है, ट्रिक होता है, लेकिन उस ट्रिक के लिए भी आपकी अपनी इंटेलिजेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट का जो 10 क्वेश्चन होगा वो थर्ड राउंड में होगा। फर्स्ट राउंड में आपको 30 से 35 क्वेश्चन जो आप जानते हैं उसको निकालिए, उसके बाद सेकंड राउंड में आपको दिमाग लगानी है 10 क्वेश्चन को, उसको उस टाइम सॉल्व करना है। थर्ड राउंड में आपको देखना है कि आप इसका जवाब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। पूरी शिद्दत के साथ पूरी दिमाग लगाइएगा, उसके लिए आपके पास आधे घंटे कम से कम 20 मिनट होने चाहिए लास्ट के 10 क्वेश्चन के लिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि 10 में से 2-3 कर पा रहे हैं, सही होगा तो ही कीजिए, अदरवाइज आप 6-7 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो ये स्ट्रेटेजी आप अपनाइए। राउंड 1 में आप पूरा जितना जानते हैं उसका जवाब दे दिए, राउंड 2 में भी फिल्टर करके जितना आप जान रहे हैं उसका जवाब दिए, राउंड 3 में थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए। इस तरह से आप स्ट्रेटेजी बनाइए। ऐसा नहीं कि पहले ही सवाल में जो टफ है उसी में आप फंस जाएं और उसका जवाब सोचने लगें, तो आपका टाइम तो 1 ही 2 क्वेश्चन में निकल जाएगा, तो टाइम खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना। तो इस स्ट्रेटेजी को अपनाइए। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 राउंड रखिए। 1 राउंड में वैसे आंसर वैसे सवाल जिनके आपके आंसर आते हैं उसको फटाफट बना दीजिए। दूसरे राउंड में फिर से आप उसको रिव्यू कीजिए और जवाब दीजिए। थर्ड राउंड में अब अपनी दिमाग लगाइए, सोचिए, समझिए कि आप ये चीज़ कहाँ पढ़े थे। इस तरह से आप राउंड वाइज अपने आप को एक्सरसाइज करके आंसर कीजिए। तब आपका क्या होगा कि जो आपको 1 घंटे का टाइम मिल रहा है उस 1 घंटे में आप जनरल स्टडीज को क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर वैसा क्वेश्चन जिसके आंसर बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है, कहीं से भी कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए। उसको आप, मेरे हिसाब से आप अटेम्प्ट नहीं लेना चाहिए। तुक्केबाजी मत कीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इस चीज़ का ध्यान रखें। तो जनरल स्टडीज़ में आप ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं जब आप आंसर करेंगे। तो दोस्तों ये सब सारी चीज़ें हैं जिसका आप सभी को ध्यान रखना है, जिसमें कि 2-3 चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ। आप करंट अफेयर्स पे पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि जनरल स्टडीज़ के आधे क्वेश्चन करंट अफेयर्स से ही आते हैं। बिल्कुल करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो टेलीग्राम से जुड़िए आज ही हमारे, ठीक है। और 2020-21 के करंट अफेयर्स, कंसोलिडेटेड करंट अफेयर्स आपके लिए लेके जल्द आने वाला हूँ, उसकी नोट्स दूंगा। और जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है आपको जीएस में कैसे आपको अटेम्प्ट करना, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जहाँ तक ऐसे का सवाल है, ऐसे की जो ऐसे कैसे लिखनी चाहिए, ऐसे का फॉर्मेट क्या होता है, उसके लिए मैंने सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। उसके लिए उस वीडियो को देखिए ज़रूर, क्योंकि इस वीडियो से ज़रूर फायदा होगा। आपको पता चलेगा कि ऐसे कैसे लिखे जाते हैं यूपीएससी में। जहाँ तक जामिया आर्ट्स का सवाल है, तो आपको 400 से 500 मैक्सिमम 500 वर्ड्स होने चाहिए। अगर आप लिख रहे हो तो बीच बीच में आप पिक्चर भी बना दीजिए। किसी, अगर मान लें कि मोहनजोदड़ो खुदाई का कोई पिक्चर हो वो डाल दीजिए अगर उससे क्वेश्चन है। या फिर आपको लगता है कि इंडिपेंडेंस के बारे में कुछ पूछा जा रहा है तो गांधी का स्लोगन जो है वो लिख दीजिए। मतलब इस तरह से आप यू जस्ट ट्राई टू मेक योर ऐसे वेरी अट्रैक्टिव, कैची होनी चाहिए, जो एग्जामिनर को देख के लगे कि हाँ इस बंदे में दम है। तो खैर मैं ऐसे के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, आप उस वीडियो को देखिए, उसमें सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और अगर इस तरह से आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे, इस तरह से तैयारी करेंगे, तो हमें लगता है कि आप जो है आप जामिया आर्ट्स के जो सवाल आएंगे उसको आप अच्छी तरीके से जवाब दे सकते हैं। और
अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आप जामिया आर से भी निकाल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा टफ होता है, ऐसा नहीं है, बच्चे ही निकालते हैं। और वैसे स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे आसान है, क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं वही सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो आप बिल्कुल आराम से दे सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट जो नए फ्रेश हैं, जो पहली बार दे रहे हैं, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। एनीवेज दोस्तों, मैं आप सभी के लिए बैठा हूँ, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप तैयारी कीजिए और उस हिसाब से माइंड सेट कीजिए। इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आप जामिया आर से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।